ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक बार और, लेकिन थोड़ा प्यार से और जोर से। ओम शांति। सभी का ब्रेकफास्ट हुआ? अच्छा लगा? अभी ये कैंपस कैसा लग रहा है? अपना घर सा लग रहा है या बाहर आए हैं कहीं? हाँ, जो कहते हैं अपना घर सा लग रहा है वो हाथ उठाए। थैंक यू सो मच। स्वर्ग से सुंदर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं और एक बहुत सुंदर बात मुझे याद आ रही है। किसी ने, शिष्य ने एक गुरु से पूछा कि गुरु जी, मेरे जीवन में बहुत कमियां हैं, मेरे जीवन में बहुत सारे गलत व्यवहार मैं करता हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो सही नहीं है और मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं परमात्मा को याद तो करना चाहता हूं पर कर नहीं पाता। तो ये सिचुएशन उस अकेले शिष्य की है या हम सबकी है? हाँ जी, सबकी। सबके लिए मैं अकेले बोलूंगी या सबके लिए हम सबको बोलना होगा? मैं मेरे लिए बोल सकती हूँ या आप इन जनरल सबके लिए मैं बोल सकती हूँ? मेरे कहने का मतलब है आप सबको बोलना होगा कि हाँ, ये केस मेरा है। तो सभी बोलेंगे ये केस किस किस का है? सबका है कि मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कमियां हैं और मैं परमात्मा को याद करना चाहती हूँ पर कर नहीं पा रही हूँ। तो गुरु जी मुस्कुराए और गुरु जी ने कहा कि एक घड़ा लेकर के आओ और नदी के पास चलो। तो नदी के पास गए तो गुरुजी ने कहा इस घड़े में एक छेद कर दो। तो शिष्य ने वैसा ही किया और घड़े में एक छेद कर दिया। फिर उसके बाद गुरुजी ने कहा इस घड़े में और एक छेद कर दो। तो घड़े में दूसरा छेद भी किया गया, फिर तीसरा छेद, चौथा छेद। हमारे जीवन में कितने छेद हैं आप गिन सकते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, निद्रा, बहुत कुछ है ना। तो इसी प्रकार से गुरुजी ने कई छेद करवा दिए और फिर कहा कि अब इसे नदी में डुबो दो और पानी भरो, पानी भर के निकालो। तो जब घड़े से वो पानी निकाला गया तो फिर पानी का क्या हुआ? क्या हुआ होगा? फ्रंट वाले तो बोल रहे हैं, बैक वाले नहीं बोल रहे हैं। तो आप लोग को लगता है स्पीकर्स यहीं रहते हैं, हम लोग अपना पीछे एंजॉय कर सकते हैं, पर नहीं, हम स्पीकर्स नीचे भी आते हैं और पीछे आकर के पूछ भी सकते हैं कि क्या थी स्टोरी। इसलिए सभी हम ध्यान से सुनेंगे। तो जब घड़ा बाहर निकाला गया तो पानी कहाँ गया? पानी निकल गया। तो गुरुजी ने कहा क्या इस घड़े में पानी भर सकता है या ठहर सकता है? तो शिष्य ने कहा नहीं। तो फिर गुरुजी ने कहा अब इस घड़े को पानी अर्थात नदी में ही डुबा दो। तो शिष्य ने घड़े को नदी में ही डुबा दिया और पूछा क्या अब घड़ा भर गया है? तो बोला हाँ, घड़ा तो भर गया है। तो बोला अगर नदी से निकालोगे ही नहीं तो छेद वाला घड़ा भी भरा ही रहेगा। तो मुझे भी अपने को कहाँ डुबाना है वो मुझे देखना है, वो मुझे सीखना है। तो सीखने के लिए सभी तैयार हैं? सभी तैयार हैं? तो मुझे 5 भाई यहाँ और 5 बहनें, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आए हैं और बीके नहीं हैं उन्हीं से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आएंगे। 5 भाई यहाँ और 5 बहनें, फीमेल्स माताएं यहाँ, जल्दी, थोड़ा फास्ट। माताएं बहनें हमारी यहाँ आ जाएंगी, सिस्टर्स यहाँ आ जाएंगे, नीचे ही रहेंगे, नीचे ही रहेंगे, हाँ नीचे ही रहेंगे, यहाँ आ जाए। ओके, 5 नहीं आए, फास्ट, हाँ थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5, ओके हो गए 5। आपके भी 5 हो गए? ओके, आप सर्कल बनाए, हाथ जोड़ के, हाथ पकड़े एक दूसरे का, सर्कल बनाए।
ठीक है, एक दूसरे को जानते हैं, मुस्कुराएं। भाई लोगों ने स्टार्ट किया है, बहनें जल्दी से मुस्कुराएं, नाम पूछें, पूछे पूछे फास्ट, आप लोग भी। ओके, अब हाथ, अच्छा हुआ नहीं। ओके डन, हाथ छोड़ दीजिए, टर्न कीजिए, टर्न पूरा टर्न कर लीजिए, यस पूरा यू टर्न। जैसे खड़े थे राउंड में वैसे ही खड़े रहेंगे, पर यू टर्न कर लेंगे। ओके, पहले सर्कल बनाइए, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ सर्कल में खड़े रहें एंड देन यू टर्न। हाँ जी बिल्कुल, कोई नहीं, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हाथ पकड़िए, अब वापस उसी पोजीशन पे आना है जिस पोजीशन में आप थे, यानी सबके फेसेस एक दूसरे के सामने थे ना, हाथ नहीं खोलेंगे लेकिन फेसेस सबके सामने आ जाने चाहिए। हाँ जी प्लीज, हाथ नहीं खोलेंगे और हाथों की पोजीशन चेंज, माना ऐसे खोल के फिर पकड़ लिया, ऐसा नहीं। हाँ हो गया। अब बीच में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ दिख रहा है किसी को? उठाएं, हाथ उठाएं, क्रॉसेस हो रहे हैं, है ना, क्रॉसेस हो रहे हैं। तो क्या ऐसे पोजीशन में आप लोग पहले खड़े थे? नहीं, ट्राई कीजिए पहले जैसी ही पोजीशन में वापस आना है, इजी हैंड्स के साथ, हैंड नहीं खुलेंगे, इजी हैंड्स के साथ, फेस फेस टू फेस करिए, करिए, हाथ नहीं खोलेंगे। डन, वेट, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए कितना उनका प्यार है कि बहुत प्यार से घूमे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं घूमिए, वो घूम रहे हैं और घूम रहे हैं, घूम रहे हैं और घूम रहे हैं, और फिर भी हाथ सेम नहीं है। सेम कैसे होने चाहिए थे? ऐसे फर्स्ट पोजीशन जो खड़ी की थी, फर्स्ट पोजीशन में आना है जिसमें फेस सामने थे, वो ऐसे पोजीशन में आना है, फेस फेस टू फेस और हाथ बिल्कुल इजी जैसे है ना, ऐसे करिए, करिए लेकिन फास्ट करिए। नहीं होगा भाई साहब, ट्राई कर रहे हैं जल्दी। ओके डन, कंप्लीट, और कुछ नहीं कर सकते, कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके ऐसे ही रहे थोड़ी देर, होगा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ये एक व्यक्ति मैं हूं, कोई भी एक मैं हूं, मैं माना आप सब, ओके। दूसरा व्यक्ति मेरी फैमिली, दूसरा व्यक्ति क्या है? मेरी फैमिली। तीसरा व्यक्ति है मेरी सोसाइटी या मेरे रिलेशनशिप्स, ओके। चौथा व्यक्ति है मेरा बिजनेस या जो भी मैं काम करती हूं या करता हूं। पांचवा व्यक्ति है गॉड, ओके। जब नीचे उतरे थे तो इजी हैंड्स, जब बच्चे थे सब सरल, मुस्कुरा दिए, सब हो गया। मम्मी ने गुस्सा किया, मम्मी ने भी तुरंत प्यार कर लिया, है ना, सब कुछ सरल था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, मेरा जीवन, मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी, मेरा बिजनेस और मेरा गॉड क्या हो गया? उलझता रह गया, है ना। यही हो रहा है, ट्राई हम कर रहे हैं सब सॉल्व करने का, लेकिन सब कुछ उलझ रहा है। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सही हूं? क्या हम सभी सुलझा पा रहे हैं? किसी ने बहुत सुंदर कहा, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू, ठीक है। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि जब खुद से ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो फिर बोलिए, तब भगवान की मर्जी पर सब छोड़ दे बंदे। तो क्या छोड़ा जाता है? क्या छोड़ा जाता है? नहीं छोड़ा जाता। क्यों नहीं छोड़ा जाता? उसके कुछ कारण हैं जो हम अभी देखेंगे, समझेंगे। लेकिन ये जो चीजें आपने देखी, फर्स्ट कौन था? मैं खुद। सेकंड कौन था? मेरी फैमिली। तीसरा सोसाइटी या मेरा रिलेशनशिप्स जो भी है। फोर्थ मेरा बिजनेस या मेरा काम जो भी हम करते हैं। और लास्ट गॉड। और इसे उलझाने वाला कौन?
पक्का? उलझाने वाला कौन? जोर से पक्का? इधर से नहीं आई आवाज। उलझाने वाला कौन है? सुलझाने वाला कौन है? पक्का? तो मैं पहले किसे सुलझाऊं, आप बताइए। जो कहते हैं खुद को वो हाथ उठाएं। नेक्स्ट किसको सुलझाऊं? हाँ जी, हाँ जी, फैमिली। इज इट इजी? इज इट इजी टू सॉल्व द फैमिली प्रॉब्लम्स? क्या ये बहुत सरल है परिवार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना? फिर नेक्स्ट क्या था? क्या इजी है? नो। लास्ट नेक्स्ट क्या था? फोर्थ, बिजनेस। क्या इजी है? नो। लास्ट क्या था? क्या इजी है? यस, यस, अ बिग यस। जोर से बोले। पहले मैं सॉल्व हो जाऊंगी, उसे सॉल्व कर लूंगी, तो सब सॉल्व हो जाएगा। क्या वाकई में मानते हैं? वाकई में मानते हैं? तो लेट्स सॉल्व इट। करें सॉल्व? करें? आज थोड़ी सी गणित करते हैं। करें? जीवन का गणित। तो पहला अध्याय जो हमने सुना, हमारी विधात्री दीदी जी ने बताया कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? उधर से नहीं आई आवाज। मैं कौन हूं? आत्मा। ये पक्का है? पक्का है या इसमें डाउट है? गीता कहती है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि। बहुत सुंदर। इंग्लिश में कहते हैं इफ डाउट गेट आउट। ठीक है? अर्थात जहां मुझे क्लियर नहीं है, संशय है, तो वहां मैं आउट हो जाऊंगा। और आज मैं अपने जीवन में हर फील्ड से क्या हो रहा हूं? किसी किसी ने कहा आउट, बाकी सब? बाकी सब? बाकी सब क्या हो रहे हैं? वेट कर रहे हैं आउट होने का। नहीं, या बीच में खड़े हैं, बट प्रॉपरली इन नहीं है। द थिंग इज कि प्रॉपरली बीच में अंदर नहीं है, हम कहीं ना कहीं आउट में ही खड़े हैं। ऐसा ही है ना? तो हमें सेकंड को सुलझाना है, क्योंकि फर्स्ट मैं सुलझा चुका हूं और यूनिवर्सली इट इज द बिगेस्ट ट्रुथ। ये सबसे बड़ा सत्य है कि मैं एक आत्मा हूं। ये सबसे बड़ा सत्य है। चाहे वो आप किसी भी धर्म में देखें, किसी भी मजहब में देखें, किसी भी देश में जाके देख लें कि मैं एक आत्मा हूं। तो ये पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप आता है कि मुझे किसे सॉल्व करना इजी है? मेरे परमात्मा को। तो विधात्री दीदी ने एक चीज बताई कि आत्मा का साइज कितना बड़ा है? सूक्ष्म। सूक्ष्म मीन्स बहुत छोटा, पर बहुत छोटा भी कैसा? पॉइंट ऑफ लाइट। एम आई राइट? पीछे वालों पक्का? तो एक और क्वेश्चन, खरगोश के पापा कैसे दिखते हैं? पक्का? इसमें डाउट तो नहीं है? लंबी सी पूंछ तो नहीं होती? पक्का? हाथी के पापा कैसे दिखते हैं? पक्का? ठीक है, जेब्रा जैसे तो नहीं है? जिराफ के पापा कैसे दिखते हैं? इधर वाले शांत है, जिराफ जैसे। पक्का? 100%? तो आत्मा अगर बिंदु है तो आत्मा के पापा कैसे होंगे? बिंदु होंगे? पक्का? 100%? श्योर? हाथ उठाएं। है, लेकिन इतना छोटा, जो कहा ना कि हमारे को उस वेवलेंथ में हम सेट नहीं होते हैं, इसलिए हमें दिखता नहीं है। वो हमारे मेजरमेंट के दायरे में नहीं आता है। उतनी मेजरमेंट हमने की ही नहीं है। ओके? वो हमारे से बियॉन्ड एक चीज़ है जो अभी तक मेजरमेंट नहीं हुई, साइंटिफिकली नहीं हुई। ओके? तो अगर मैं बिंदु हूं तो मेरे पापा बिंदु हैं। लेकिन मैं तो राम जी को मानती हूं, मैं कृष्ण जी को मानती हूं, आई एम अ बंगाली, मैं दुर्गा माँ को मानती हूं जिनके 10 हाथ दिखाए जाते हैं। मैं कृष्ण जी को बहुत प्यार करती हूं, तो क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? पीछे से साइलेंट हो गए हैं, क्योंकि मुझे रॉन्ग नहीं कह पा रहे हैं। ऐसा है? ऐसा
सही है? हम्म। फिर एक कहानी सुनते हैं, कहानी से जल्दी समझ आता है, चाहे हम किसी उम्र के पड़ाव में हो, पर कहानी से समझ आता है। 5 बच्चे थे जो अंधे थे, ठीक है, तो स्पेशली एबल्ड कह सकते हैं, लेकिन आंख से वो देख नहीं सकते थे। तो उन्हें हाथी के पास लेकर जाया गया। मे बी आप हमने कईयों ने सुना हो, लेकिन लेट्स लिसन इट टुमारो अगेन, ठीक है। तो हाथी के पास जब लेके गए तो एक बच्चे को पेट के पास खड़ा किया। तो जब उसने पेट को छुआ तो बोला हाथी तो दीवार जैसा है। दूसरे बच्चे को पैर के पास खड़ा किया, तो पैर के पास खड़े बच्चे ने कहा हाथी तो पिलर जैसा है। तीसरे बच्चे को कान, उसे हाथ लगवाया, तो तीसरे व्यक्ति ने, बच्चे ने क्या कहा कि हाथी तो पंखे जैसा है। चौथे बच्चे को कहाँ ले गए? सूंड पे ले गए, यानी कईयों ने सुनी है, वेरी गुड, मेरे लिए सरल होगा। तो सूंड के पास ले गए, तो फिर उसको सूंड को छू करके पूछा, तो बोला हाथी तो कैसा है? फ्लेक्सिबल पाइप के जैसा है। और लास्ट बच्चे को पूंछ के पास ले गए तो बोला ये तो रस्सी जैसा है। तो क्या वे गलत थे? जोर से बताएं। ब्रेकफास्ट किया? सभी ने किया ना? तो शो योर एनर्जी लेवल। ओके, नो, यस, ये देखो कितना क्यूट बॉय है ना। तो पांचों ही बच्चे जो गए तो पांचों ही रॉन्ग नहीं थे, लेकिन वो सत्य नहीं कह रहे थे, पर वो सही थे। सही थे। जिस हिसाब से उन्होंने चीजों को देखा, समझा, जाना, उस अनुसार वो सही थे, लेकिन वो चीज सत्य नहीं थी। और जब इन पांचों ने अपने फ्रेंड को घर जाकर बताया कि हाथी तो पंखे जैसा है, तो कहा हाथी दीवार जैसा है, तो छठे को लगा कि हाथी अलग अलग रूप बदल लेता है। कभी पंखा बन जाता है, कभी पाइप, कभी पिलर, कभी दीवार और कभी रस्सी। अच्छे से सुन रहे हैं फर्स्ट वाले, ठीक है ना, ये अच्छे से सुन रहे हैं, ठीक है। तो फिर छठे को ये लगा कि हाथी चेंज कर लेता है। तो 7वां बच्चा आता है, वो कहता है, उसे हाथी का कोई ज्ञान नहीं, उसे भी कोई ज्ञान नहीं, तो वो शेयर करता है मेरे घर में बिल्ली है और वो बिल्ली बिल्ली ही रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। मेरे घर में डॉगी भी है, वो डॉगी ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो तुमने जो सुना है ना, ये हाथी कभी पंखा बनता है, कभी पिलर बनता है, तो ये तुमने गलत सुना है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई हाथी ही नहीं होता। तो क्या वो गलत है? वो भी सही है। अगर यही एटीट्यूड हम पूरे लाइफ टाइम बना लें कि वो भी सही है, तो दुनिया की आई गेस कितने % प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? सो स्वीट, है ना। बस इसे रट लीजिए। क्या रटेंगे? वो भी, जोर से बोलेंगे, बिल्कुल। तो वो 7th बच्चा भी सही है, वो 6th भी सही है और वो 5th भी सही है, सारे सही हैं। तो वी ऑल आर राइट। मैं कृष्ण जी को मानती हूं, मैं सही हूं। आप राम जी को मानते हैं, आप सही हैं। कोई और किसी को मानते हैं, वो भी सही है। लेकिन मुझे गीता की एक बात याद आती है। गीता में लिखा है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे यथार्थ जानकर तुम मुझे याद करो। ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही लिखा है। गीता इज डिमांडिंग दैट गॉड वॉन्ट्स हिमसेल्फ टू बी नोन एज इन द करेक्ट वे। भगवान चाहता है कि भगवान को यथार्थ जाना जाए। तो हम यथार्थ जानने के लिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम परमात्मा को भगवान बुलाते हैं। भगवान बोलते, भगवान का फुल फॉर्म क्या है? एक्सेप्ट द बीकेस, दोज हु आर फ्रेशर्स, और जो हमारे गेस्ट हैं वो प्लीज बताएं भगवान का फुल फॉर्म। हाथ उठाएं। बीके नहीं है? जोर से बताएं। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज।
बहुत सुंदर, इनके लिए तालियां। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और लास्ट न से नीर। जो इन पांचों ही तत्वों में नहीं आते लेकिन पांचों ही तत्वों को कंट्रोल करते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। जो पांचों ही तत्वों में नहीं आते लेकिन पांचों ही तत्वों को कंट्रोल करते हैं, ही इज द गॉड। और हम भारतीय बहुत प्यार से कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ भगवान। कहा कभी? कहा नहीं कहा। 33 करोड़ देवी देवता हैं। इसकी डेफिनेशन और भी बहुत डिफरेंट है, लेकिन हम इसको एज इट इज अभी लेंगे कि 33 करोड़, 33 माना 33, लेकिन भगवान के लिए क्या कहते हैं कि कुछ भी हो भगवान तो यही कहते। तो अब 33 करोड़ में से भगवान को मैं कैसे ढूंढूं? हाउ टू फाइंड इट? कैसे करें? इज इट इजी? क्या ये सरल होगा? सरल है, क्योंकि गॉड को सॉर्ट आउट करना सबसे सरल है, खुद को सॉर्ट आउट करने से भी ज्यादा है ऐसा। ओके, लेट्स डू इट। करें? पूरे भारत की सैर करते हैं। कईयों ने बहुत बड़े बड़े भारत के मंदिर देखे होंगे। देखे? देखे हैं? देखे सभी ने? पीछे वालों ने देखे मंदिर? देखे सभी ने? जिस भी मंदिर में आप गए हैं पूरे भारतवर्ष के, चाहे वो आपके गली के भी हैं, आपके खुद के घर के भी हैं, तो जितने भी मंदिर हमने देखे, चाहे वो राधे कृष्ण जी के हैं, श्री राम जी के हैं, चाहे वो काली माता के हैं, चाहे वो हनुमान जी के हैं, चाहे वो किसी के भी हैं, लेकिन एक मूर्ति आपको हर मंदिर में मिलेगी कंपल्सरी। किसकी? किसकी? पीछे? क्या ये एक पॉइंट नहीं है जो हमें सिग्नल देता है कि आप किसी को भी माने या पूजे या छूट जाए, पर शिवलिंग पर, शिवलिंग को याद करना, जल चढ़ाना, क्या ये एक सिग्नल नहीं है कि कुछ भी कर लीजिए लिंग को तो देखना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। ये मंदिर बता रहा है। फिर हम स्थापना का प्रोसेस देखते हैं कि जब मंदिर स्टैब्लिश हुए प्राचीन काल में, अभी की तो नहीं करूंगी मैं बात, प्राचीन काल में जब विधिवत हुआ करता था, तो जब मंदिर स्थापित होते थे तो देवताओं को द्वार से लाया जाता था। द्वार मीन्स दरवाजा, ओके। लेकिन जहां शिवलिंग की स्थापना होती थी उस एरिया के छत पे एक बड़ा सा छेद छोड़ दिया जाता था। फिर वहां से पिंड को उतार के स्थापित करते थे और फिर उसको कंप्लीट करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि देवताओं को धरती पे लाने वाला कोई है, पर उसको लाने वाला, शिव को लाने वाला कोई नहीं। इसीलिए शिव का नाम है शंभु। क्या नाम है? और शंभु का अर्थ होता है स्वयं भूमि पर आने वाला, उन्हें लाने वाला कोई नहीं, उन्हें जन्म देने वाला कोई नहीं। और जिसका जन्म नहीं है तो उसकी मृत्यु, और इसीलिए उनका नाम शिव है। शिव अर्थात जिसका शव नहीं होता। ऐसा ही है? कभी सोचा? ऐसा है। शिव अर्थात जिसका शव नहीं होता। तो शिव वो है जिनको हम क्या कह सकते? परमात्मा की उपाधि दे सकते हैं या नहीं दे सकते? दे सकते? दे सकते? पीछे वाले नहीं बता रहे हैं। दे सकते? दे सकते हैं। पीछे इधर वाले। भारत में इतने मंदिर हैं और बहुत सारे शिवलिंग, और अब तो कहीं कहीं भी जहां से खुदाई होती है तो विशेषतः क्या निकलता है? यानी प्राचीन समय में भारत में कितने लिंग थे, कितने मंदिर थे शिव के थे। तो ये एक सिग्नल है। ओके,
तो ये सिग्नल हमें क्या बताता है कि हमें उस परमात्मा से जुड़ने की आवश्यकता है। आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूं अगर मैं राम जी को मानती हूं, मैं गलत नहीं हूं, हो ही नहीं सकती। लेकिन शिव कौन है? शिव मेरे पापा है। कौन है? हम बहुत एक सुंदर गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? तुम ही हो माता। जरा प्यार से गाएंगे, हाथ जोड़िए सभी, हाथ जोड़िए, थोड़ा सीधे होइए, सीधा होइए, सीधा होइए। हाँ जी, अब मिलकर गाइए। तुम ही हो माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी भी गुनगुना रहे हैं, कितना सुंदर है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक, हाँ जी, यहाँ से आप बताइए, जो पहले बैठे हैं सोफे पे, टेंशन नहीं लीजिए, आराम से बैठे। आपके पिताजी का नाम क्या है? बताइए, बैठे बैठे ही बताइए। आपके पापा जी, पिताजी, फादर का नाम? भाई साहब जो पीछे हैं, पिंक शर्ट, पिंक या जो भी, आप बीच में, हाँ जी, खानचंद। और भाई साहब? हाँ जी, आप? हाँ जी, फादर का नाम, पापा का नाम? संदीप जी, ओके। और इधर? हाँ जी, आप बताइए, ब्लू साड़ी जी, बहुत सुंदर। हमने 1 मिनट भी नहीं हुआ है अभी, और बहुत सुंदर गीत गाया था। क्या गाया था? हमने यहाँ पिताजी बोल दिया था। किसको? किसको? उनको, है ना। लेकिन जैसे ही पिताजी का नाम पूछा, उन्होंने शिव बोला था, वो कनेक्टेड होंगे। और वैसे ही कैसा, किसका नाम निकल आया? शरीर के, है ना, शरीर के पिता का नाम निकल आया। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ जो एक बंगलो है ना, दिल का बंगलो, उस बंगलों में हमने शिव बाबा, भगवान, देवताओं की फोटो तो टांगी है, लेकिन अलाइव फीलिंग, उस रिलेशनशिप की फीलिंग हमने उस गॉड को कभी दी ही नहीं, दी नहीं दी। और यही कारण है कि हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पर कभी फीलिंग नहीं आती, क्योंकि दिल में फादर बोलने से तुम फादर के पास चले गए, मदर बोलने से मदर के पास, ब्रदर बोलने से ब्रदर के पास, लेकिन गॉड के पास कभी भी हम नहीं गए। चलिए आज, चलिए आज, चलिए फिर से सीधे हो जाइए, हाथ जोड़िए, कमर सीधी, बैक स्ट्रेट। ये मेडिटेशन का एक रूल है, बैक स्ट्रेट। ओके, बैक स्ट्रेट रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, क्योंकि ये दुनिया बहुत घुमाती है। आंख बंद कर लीजिए, कोशिश कीजिए हम किसी को ना देखें। जिनकी आंखें खुली हैं वो भी बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ें सभी, एंड रिलैक्स। मैं एक आत्मा हूं, बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट, दोनों आईब्रोज के बीच में चमक रही हूं। और मेरे फादर, मेरे पापा, मेरे पिताजी ठीक मेरे सामने आंख खोलें और सामने चित्र को देखें। वो पॉइंट ऑफ लाइट बिल्कुल वैसा ही मैं भी हूं। वो और मैं एक जैसे हैं, कलर भी सेम, साइज में अति सूक्ष्म, रूप में बिंदु,